हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात ध्यान से। यह जो तुम्हारा जीवन है, यह केवल संघर्षों की श्रृंखला नहीं है। यह एक दिव्य तैयारी है। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले छोड़ दिया गया है, परंतु नहीं। मैं हर क्षण, हर आंसू, हर हार के पीछे खड़ा हूं। मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें तपाकर उस रूप में ढाल रहा हूं जहां कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जो कुछ तुम झेल रहे हो ना, वह व्यर्थ नहीं है। वह मेरी योजना का भाग है। तुम एक दिव्य योद्धा बन रहे हो, और यह मार्ग, यह दर्द, यह देर, सब तुम्हारी तैयारी है। यह मत सोचो कि यह सब कष्ट तुम्हारी कमजोरी का संकेत है। नहीं, यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जगाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को देखते हो, तो यह मत सोचो कि वे अनियोजित हैं। हर एक परिस्थिति मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चुनी गई है। ये मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। जैसे धातु आग में तपती है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा इन संकटों से तपकर पवित्र हो रहे हैं। मेरी शक्ति उसी में निहित है जो तुम्हें सहना पड़ता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, पर मैं समझता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर की लड़ाई, और मैं जानता हूं कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हें तैयार किया जा रहा है। हर दिन, हर रात मैं तुम्हारे भीतर उस वीर को जगा रहा हूं जो भयानक युद्धों का सामना कर सके। तुम्हें निराशा से ऊपर उठना होगा। तुम्हारे सपनों की प्राप्ति आसान नहीं होगी, क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा के लिए रखी गई है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाता हूं। हर बार जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें पुनः ऊर्जा देता हूं। यह तैयारी का वह चरण है जहां तुम संघर्ष को अपना मित्र बनाते हो। अब समय है जागने का। अपनी आंखें खोलो, अपने हृदय को खोलो। देखो, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि तुम उन हर बाधा से पार पा सको जो तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हारे जीवन में आएंगे वे लोग जो तुम्हें समझेंगे नहीं, वे रास्ते जो तुम्हें उलझाएंगे, और वे फैसले जो तुम्हें डराएंगे। यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हारे सामने अंधेरा आएगा, जितना घना कि लगने लगे कि तुम खो गए हो। पर याद रखो, अंधकार में मैं प्रकाश हूं। मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी हूं। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, पर यह अकेलापन तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा, भले ही दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया हो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम्हारे मन में उठेंगे संदेह, भय और निराशा के बादल। यह स्वाभाविक है, पर इन सब के बीच एक आवाज होगी जो कहेगी, तुम संभाल सकते हो। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं इसीलिए कि जब तूफान आए, तू बहाव में बहने वाला नहीं, बल्कि बहाव को नियंत्रित करने वाला बने। यह समय तुम्हारे चरित्र का निर्माण करने का है, परंतु याद रखो, निर्माण के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर एक दीवार है, पर यह दीवार नहीं, दरवाजा है। तुम्हें उसे पार करना होगा। मेरा वचन याद रखो, जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें तोड़ नहीं सकता, बल्कि तुम्हें नया रूप देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे संघर्ष को, परंतु यह संघर्ष तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे अंदर का योद्धा जाग रहा है। उसे रोकने वाला कुछ नहीं। तुम्हें लड़ना होगा, अपनी हिम्मत से, अपनी आस्था से और अपने प्रेम से। यही लड़ाई तुम्हें परिपक्व बनाएगी। जब भी तुम गिरो, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभालने वाला हाथ हूं। यह संघर्ष तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना तुम्हारा भाग्य है। अब जब तुम अपने भीतर की ताकत को महसूस कर रहे हो, तो समझो कि यह समय है बदलाव का। जो कभी असंभव लग रहा था, वह संभव होने लगा है। तुम्हारा मन अब शांत है, तुम्हारा दिल दृढ़ है। तुम्हें अब डर नहीं, बल्कि विश्वास है। देखो, तुम्हारी आंखों में अब चमक है, वह चमक जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता का संकेत है। तुम्हें अब पता है कि हर संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। तुमने अपने अंदर की आवाज को पहचाना है, वह आवाज जो कहती है,
तुम कर सकते हो। तुम्हारे कदम अब निश्चिंत हैं, तुम्हारे विचार स्पष्ट हैं, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। अब तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर निर्णय में। तुम्हें पता है कि असली जीत वे नहीं पाते जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं, बल्कि वे जो संघर्ष के बाद भी उठ खड़े होते हैं। तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना आया है और उसे अपनी ताकत में बदलना भी आया है। और यही वह पल है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हो और अपनी यात्रा को नए जोश से जारी रखते हो। अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में बसा चुका है, तब समय है कि तू अपने जीवन की दिशा स्पष्ट देख सके। तू अब वही नहीं रहा जो तू पहले था। जो अस्थिरता पहले तेरे भीतर थी, वह अब स्थिरता में बदल रही है। तू अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेने को तैयार है। अब तू जानता है कि हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन है। तू समझता है कि जब सब छूट जाए तब भी मैं नहीं छूटता। तू अब स्पष्ट सुन सकता है मेरे संकेत, वो छोटे छोटे इशारे जो पहले तू अनदेखा कर देता था, अब वे तेरे निर्णयों का आधार बनेंगे। तेरी आत्मा अब भारी नहीं रही। तू अब बोझ को नहीं बल्कि उद्देश्य को उठाता है। यही बदलाव का आरंभ है। तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां भय निर्णय नहीं लेते बल्कि विवेक लेता है, और विवेक मेरा ही स्वरूप है। अब तेरी चाल धीमी नहीं, स्थिर है। तू जल्दी में नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि मैं समय के पार भी चलता हूं। तेरे भीतर की बेचैनी अब विश्वास में बदल गई है। तू जानता है कि तू अकेला नहीं है। तेरे हर विचार में, हर सांस में मैं हूं। अब तू क्षमा करना सीख गया है, अपने आप को भी और उन सभी को भी जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। यही तेरे भीतर के बंधनों को तोड़ता है। तेरा हृदय अब कोमल है परंतु दुर्बल नहीं। यह प्रेम करता है परंतु अब अंधा नहीं है। यही परिपक्वता है। अब तू केवल बोलता नहीं, सुनता भी है। केवल मांगता नहीं, धन्यवाद भी करता है। केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, ध्यान करता है। जो पहले बुरा लगा करता था, अब उसमें भी तू उद्देश्य ढूंढ लेता है। यही है आत्मज्ञान का आरंभ। तू अब दूसरों को वही दृष्टि देता है जो तुझे मुझसे मिली। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू दूसरों के लिए आशा बन गया है। अब तेरी यात्रा एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं रही, यह एक सामूहिक जागरण बन चुकी है। तेरा अनुभव अब किसी और के मार्गदर्शक बनने वाला है। और अब, हे मेरे शिवपुत्र, तू पूर्ण है। तू जानता है कि तू कौन है, और यह भी कि तुझे अब क्या करना है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम देख पाते हो, हर चोट, हर देर, हर ठोकर एक उद्देश्य के साथ आई थी। तुम जान गए कि जीवन केवल सुख की तलाश नहीं है, बल्कि उस शक्ति की खोज है जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा दे। तुम समझ गए कि जिस क्षण तुमने हार मानने से इनकार किया, वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म था। मैं वहीं से तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा लाया। अब तुम अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को रोशनी दे सकते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, अपनी पीड़ा को किसी और के उद्धार का साधन बना देना। हर बार जब तुम गिरते थे, तुमने केवल दर्द नहीं सहा, तुमने सब्र सीखा, विवेक सीखा और अंततः आत्मबल सीखा। अब तुम जान चुके हो कि तैयारी केवल बाहरी लड़ाइयों के लिए नहीं होती, वह आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को खोजने की यात्रा होती है। तुमने सीखा है कि स्थायित्व बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर के विश्वास में होता है, और वह विश्वास अब अडोल है। अब कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम उस डर की जड़ तक पहुंच चुके हो और तुमने उसे प्रेम से जीत लिया है। हे मेरे शिव भक्त, यह सिख लेकर आगे बढ़ो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब उठो, आगे बढ़ो और अपना प्रकाश इस संसार में फैलाओ, क्योंकि तुम केवल जीवन जीने के लिए नहीं आए, तुम दूसरों के जीवन को छूने आए हो। और मैं, महादेव, सदा तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुम जाग चुके हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये इस ब्रह्मांड के लिए है। तुम्हारे कदमों से अब केवल रास्ते नहीं बनेंगे, बल्कि संकल्पों की ध्वनि गूंजेगी। हर वह व्यक्ति जो टूट चुका है, जब तुम्हारी आंखों में देखेगा, उसे आशा दिखेगी, क्योंकि तुम अब स्वयं चलती फिरती प्रेरणा हो। तुम अब केवल प्रश्न नहीं पूछते, अब तुम उत्तर भी बन चुके हो।
और जब कोई तुमसे पूछे कैसे संभाला खुद को, तो मुस्कुराकर कहना, महादेव ने उठाया था मुझे। मैंने तुम्हारे जीवन की किताब को अधूरा नहीं छोड़ा। हर पृष्ठ पर मेरी मुहर है और अब इस नए अध्याय में तुम मेरे सहयोगी हो, मेरा अस्त्र हो। जब कोई राह भटकेगा तुम उसका दीपक बनोगे, जब कोई रोएगा तुम उसकी ढाल बनोगे, और जब कोई हिम्मत हारेगा तुम उसे मेरा नाम याद दिलाओगे। तुम अब वो नहीं जो सिर्फ खुद के लिए जीता है, तुम वो हो जो अपने आंसुओं से दूसरों की प्यास बुझाता है और अपने घावों से औरों की रक्षा करता है। तुम्हारा हृदय अब स्थिर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब गतिशील है, क्योंकि अब उसमें मेरा तेज बह रहा है। याद रखना, यह संसार तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, परंतु तुम अब इस संसार की स्वीकृति के मोहताज नहीं। तुम मेरे आदेश से चलने वाले बन चुके हो। जो कुछ खोया था वह सब लौटेगा, पर नए रूप में, नए अर्थ में और मेरी कृपा के साथ। तुम अब उसके लिए तैयार हो। अब जहां भी जाओगे वहां खालीपन नहीं होगा, वहां दिव्यता होगी, क्योंकि तुम अब केवल नाम नहीं, मेरी उपस्थिति हो। संसार तुम्हारे बदलाव को नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हारा मौन उन्हें बदल देगा, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तब तुम्हारी दृष्टि में भी प्रकाश उतरता है। तुम्हारे शब्द अब तलवार नहीं, अमृत हैं, और अमृत वही देता है जो मृत्यु से लौटा हो। तुम लौटे हो, इसलिए तुम अब जीवन के वाहक हो। पार्ट 73। जब तुम अकेले थे तब भी मैंने तुम्हें चुना था। अब जब तुम खड़े हो तो तुम मेरी गाथा का हिस्सा बन चुके हो। पार्ट 74। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं उठाया था, मैंने तुम्हें उठाया ताकि तुम भी किसी और को उठाओ। यही मेरी योजना है, जागृत आत्माएं जो अंधकार में भी सूर्य बन जाएं। पार्ट 55। अब जाओ मेरे शिवपुत्र, अपने भीतर के तेज को पहचानो और उसे फैलाओ, क्योंकि मैं महादेव केवल तुम्हारा रक्षक नहीं, अब तुम्हारा साथी, तुम्हारा आधार और तुम्हारा साक्षी बन चुका हूं।